गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज मौसम को देखते हुए हम लोगों ने क्या है कि क्लास किस पे ले रहे हैं, यूट्यूब पे ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन का ये भी एक फ़ायदा है अच्छा कि आप लोग मौसम ख़राब हो तो घर पर रह के भी पढ़ सकते हैं। चलिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 4 था हमारा। ठीक है, और वो क्या था बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे वो पढ़ाया था बच्चों, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या था भाई। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ोगे आगे चल के तो ये आपको मिलेगा। लेकिन हमारे अगर पेपर में आता है, अगर स्पेशली लिख के आएगा भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लोग ये मेथड लगाते हैं। अदरवाइज हम लोग एक फैक्टराइजेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे ही समझाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक चीज देखा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ऐसे ही बच्चों ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब एक चीज देखा हम लोग क्या करते थे बच्चों, फैक्टराइजेशन हमारे पास कोई इक्वेशन होती थी जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करते थे, बीच वाले टर्म को तोड़ते थे, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब हम लोग चाहते क्या है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर। अब ये देखो है ना, कल को आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन आती है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो आप लोग क्या करते हैं बच्चों, जब स्क्वायर वहां जाता है तो हमेशा सामने वाले पे क्या आता है, रूट, और बाहर क्या आता है बच्चों, प्लस और माइनस। तो एक्स बराबर क्या वैल्यू निकल के आती थी, प्लस एंड माइनस 4। कल को अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है बच्चों, तो एक्स वैल्यू क्या आती है, प्लस और माइनस, और रूट के अंदर 9, एंड दैट इज प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो हम लोग कंप्लीट द स्क्वायर के अंदर ये चाहते हैं कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाए बच्चों, यहाँ आ जाए वेरिएबल। तो वेरिएबल का क्या हो जाए बच्चों, स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या रहे बच्चों, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, दैट इज कांस्टेंट, कोई भी नंबर आ जाए हमारे पास। तो इसी तरीके की कोई कंडीशन हमारे पास बनेगी, और हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा तो दो वैल्यू निकल के आएंगी, और यहाँ वेरिएबल होगा हमारे पास। तो हम लोग क्या है कंप्लीट द स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले वहां पर यूज होंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है बच्चों। ठीक है, एक एक स्टेप से हम लोग लेके चलते हैं। आपका जो बेसिक काम है इसको आराम से देखना लेक्चर को, उसके बाद नोट करते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी ऑफलाइन, तो वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। कोई क्वेश्चन में डाउट भी रहता है, दिक्कत आती है तो ठीक है, आप लोग इतना कंप्लीट करके आइएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, सीधे सीधे क्वेश्चन लेके करवाता हूँ। क्वेश्चन आया मेरे पास कि भाई पहले नंबर पे ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4x एंड माइनस का 5। ये बच्चों मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बच्चों यहाँ पर मैं जो बताते चल रहा हूँ, भले ही हिंदी में लिखते चल रहा हूँ कॉपी में, जैसे भी कंफर्टेबल हो आप लोग। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं, और कैसे भी इक्वेशन आए ये स्टेप्स लगने हैं। अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे आपको कोई टेंशन होगी नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, रूट का क्यों ना हो, चाहे सिंपल क्यों ना हो। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर है, लीडिंग टर्म यही है, इसका जो कोफिशिएंट है, अब जब कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलोगे बच्चों, 1। तो इसका कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, 1। ठीक है सर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दे दिया गया, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कोफिशिएंट आता भी है तो आपको पूरी इक्वेशन को उसी वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो आप पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। अगर मान लो डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2x, यहाँ आ जाएगा बच्चों 5/2, और 0.2 बच्चों कितना होता है, दैट इज 0। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसी आ जाएगी बच्चों, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन इस तरीके की आ जाएगी। तो कल को अगर मान लो यहाँ पे 3 होता है बच्चों, तो आप पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड करोगे, 3 से, क्योंकि आपको पहले नंबर का स्टेप जो है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाना होता है बच्चों, दैट इज 1। कितना बनाना होता है, 1। ठीक है, तो पहले नंबर का स्टेप समझ में आ गया। जैसे मान लो मैंने तो ये क्वेश्चन लिया है, जो सिंपल क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले मैं कोफिशिएंट मैंने क्या ले लिया, दैट इज 1। ठीक, आपके पास कोफिशिएंट 1 आ गया। इसके बाद का स्टेप क्या होगा बच्चों, इसके बाद का स्टेप ये होता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट दे रखा है आप इसको अपोजिट साइड ले जाओगे। इसको अपोजिट साइड लेके बच्चों में, तो मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। इस स्टेप में कोई डाउट, पहले नंबर का स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। दूसरे नंबर का स्टेप
कांस्टेंट को उठा के वहां पर क्या कर दो, पटक दो। ठीक, तीसरे नंबर का स्टेप। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो x आपको दिख रहा है, x के साथ जो नंबर है वहां से 2 कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकालना है। सिर्फ 2 ही निकालना है, यस ऑलवेज 2 ही निकालना है। तो 2 अगर मान लो मैं निकालता भी हूं तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 2x बचेगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर यहाँ पर 4x है तो आपने जब कॉमन निकाला सर 2 तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। कल को सर अगर मान लो 6x होता, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालते तो कैसे लिख देते, ये हो जाता। ठीक है। अच्छा कल को अगर यहाँ पे बच्चों 5x होता, अब ये तो बच्चों ये इवन नंबर थे, इवन नंबर से 2 कॉमन निकल जाता है। ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में कैसे निकालोगे, तो ऑड नंबर में निकालने का जो तरीका है बच्चों, 2 से आप बाहर निकलना लिखना आप लोग, और इस वाले को 2 से क्या करना बच्चों, डिवाइड करना। कल को मान लीजिए 7x है, अब मुझे यहाँ से 2 कॉमन निकालना है बच्चों, तो 2 कॉमन निकालने का तरीका क्या है, 2 को बाहर लिखो और इस वाले नंबर को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब इसको आप अगर मान लो काटोगे भी तो आपकी इक्वेशन तो बैलेंस है ना। तो ये तरीका है, करते हम भी इनमें वही बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड। ठीक है, इसको लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होता है। तो कल को अगर मेरे पास कोई भी नंबर आता है वहां से मुझे 2 कॉमन निकालना है तो इवन वालों में से 2 कॉमन जल्दी निकल जाएगा, लेकिन ऑड वाले में अगर कोई आता है तो आपको 2 बाहर लिखना है और उसी नंबर को 2 से क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अगला स्टेप क्या होता है, पहले नंबर का स्टेप क्या था भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, देन कांस्टेंट को अपोजिट साइड, उसके बाद एक्स वाला जो टर्म दे रखा है आपका, ये जो बीच वाला टर्म था जिसका कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, आपको यहाँ से 2 कॉमन निकालना है। ठीक है, तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा अंदर, 2x बचा, और इक्वल्स टू में क्या आ गया 5। अब बच्चों सुनो जरा, इसके ये वाले स्टेप मेन है, यहीं पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक्स स्क्वायर 2, अब जो अंदर आपके पास जो नंबर है उसमें x के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है 2, तो अगले स्टेप में इस 2 का क्या करोगे आप, स्क्वायर, एक बार इस तरफ करोगे एक बार उस तरफ करोगे। ठीक है, आपके पास अगर x के साथ 3 होता तो आप 3 का स्क्वायर यहाँ ऐड करते, 3 का स्क्वायर वहां ऐड करते। भाई कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए ना, तो भाई दोनों तरफ किया मैंने। अब इसके बाद बच्चों देखो यार, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो आइडेंटिटी क्या थी बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हो मेरे पास, तो कल को मैं बोल सकता हूँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। सेम एज इट इज a माइनस बी का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर कल को उल्टा आ जाए बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप क्या बोलोगे सर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ ऑलवेज एक आइडेंटिटी फॉर्म होगी, आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइदर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों a का स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों b स्क्वायर, और 2 ये दिख रहा है आपको a, और ये क्या दिख रहा है बच्चों x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर का। ठीक है, ये पूरे के पूरे तीनों टर्म्स हैं वो एक आइडेंटिटी के में क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे। यहाँ बचेगा बच्चों 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। अब मैं बताता हमेशा यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल आ जाएगा, उसका स्क्वायर बराबर का होगा क्या होगा, कांस्टेंट आपका 5। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों स्टेप, अगले स्टेप में क्या होता है, ये स्क्वायर ना बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस आएगा एंड अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 की बच्चों वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, दैट इज सभी को पता है 3। वो तो मुझे पहला स्टेप समझा रहा हूँ, मैं पहली बार क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बड़े एक एक स्टेप को आराम से बारीकी से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार नहीं 2-2 बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x प्लस 2 बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 3, यहाँ से 2 आएंगी वैल्यू हमारे पास, एक बार x प्लस 2 को हम लोग प्लस 3 के इक्वल करेंगे, एक बार x प्लस 2 को हम लोग माइनस 3 के इक्वल करेंगे। 2 को उधर ले जाऊंगा बच्चों तो 3 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ बच्चों 2 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस 3 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ बच्चों इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे एंड दैट इज 1 एंड माइनस 5, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलिए है क्या, आप लोग यहाँ तक नोट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लें।
एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया अभी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, 2x² - 7x + 3। आपको इन सभी का वैल्यू निकालनी है x की और बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। ओके, चलिए पहले नंबर का स्टेप क्या था, x² का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, जो कि फिलहाल नहीं है। यहाँ क्या आ गया, अभी 2 आ गया। तो आप पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, 2 से। कल को -2 होता तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हैं, -2 से। तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा 7/2x, यहाँ आ जाएगा बच्चों 3/2। अगला स्टेप क्या होता था, इसके बाद हम जो कांस्टेंट था उसको अपोजिट साइड ले जाते थे बच्चों। तो x² माइनस का 7/2x, इसको उधर ले जाऊंगा बच्चों, कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। अगला स्टेप क्या था बच्चों, अब जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालना है। अब ये ऑड नंबर फ्रैक्शन में और दे रखा है, आपको कुछ दिमाग में लाना, आपको 2 बाहर लिखना है और इसी जो नंबर दे रखा है इसके डिवाइड में क्या लिख देना है, 2। मैंने ये कैसा नंबर है, फ्रैक्शन में, ऊपर से ऊपर ऑड नंबर भी दे रखा है भैया, तो मैंने 2 लिखा बाहर और नीचे क्या लिख दिया भाई, 7/2 तो था ही पहले से, और नीचे 2 लिख दिया। अब भाई ये सॉल्व होने के बाद तो 2 तो इसको तो छेड़ना नहीं मुझे, ये कितना आ जाएगा भाई 7/4x = -3/2। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता था, हम लोग x के साथ जो नंबर लिखा रहता है उसका स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करते थे। तो x² माइनस का 2 7/4x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ ऐड किया और यहाँ भी ऐड किया। अब यहाँ वाला हमेशा हमारे पास क्या बनाता है बच्चों, एक आइडेंटिटी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। आइडेंटिटी कैसे फॉर्म करेगा बच्चों, ये हो गया a², ये b² माइनस का 2ab। तो भाई a² + b² - 2ab, आइडेंटिटी भाई किसकी होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर की। ठीक है, अब भाई अपोजिट साइड पे आते हैं। अपोजिट साइड में क्या दे रखा है भाई, माइनस का 3/2 एंड 7 का स्क्वायर 49 अपन क्या हो गया भाई 16। अब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा 16 को 2 से डिवाइड करो 8 आएगा। 8 × -3 बच्चों -24 होता है। 16 को 16 से डिवाइड करोगे दैट इज 49, 49 में 24 जाएगा 25/16। और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों हमारे पास, x - 7/4 का होल स्क्वायर। जब मैं बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो आपको पता है सामने वाली साइड पे क्या आता है, प्लस माइनस, और सामने वाली वैल्यू जो होती है वो रूट में चली जाती है। इसके बाद बच्चों x - 7/4 बराबर प्लस और माइनस 25 का रूट हर बच्चों को पता है 5 होता है, और 16 का रूट कितना होता है बच्चों 4। तो यहाँ से मेरे पास 2 कंडीशन अराइज होंगी। एक बार मैं x - 7/4 को बच्चों 5/4 के इक्वल करूंगा, और एक बार मैं -7/4 को -5/4 के इक्वल करूंगा। ठीक है, इसको उधर ले जाए तो x = बच्चों ये जब उधर जाएगा 5/4, ये प्लस का हो जाएगा बच्चों 7/4, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 4, 5 + 7 दैट इज 12। आप काटोगे इससे तो x के लिए बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ आते बच्चों, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा, और ये वैसे भी माइनस का है। एलसीएम दोनों का सेम ही बच्चों 4, 7 में से 5 जाएंगे बच्चों 2, 2 से काटोगे आप कितना आ जाएगा 1/2। तो भाई अगर मैं इसमें कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगाता हूँ तो मेरे पास 2 वैल्यू निकल के आती है, दैट इज x = 3 एंड x = 1/2। गॉट इट, यस और नो। आप इन क्वेश्चनों को खुद से ही प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो एग्जांपल दे रखे हैं उनको ट्राई करिए, नोट इट डाउन। आगे बढ़े बच्चों। आप 1-2 बार लेक्चर देखोगे, वैसे मेरे ख्याल से अगर फुल फोकस से एक बार देखोगे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में लिखा था बच्चों 2x² + x - 4 = 0। ये दिया गया भाई। सेम प्रोसीजर क्या होगा भाई, सबसे पहले नंबर का प्रोसीजर जो होगा, होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। तो आप जब डिवाइड करोगे भाई x², यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो भाई 1/2x, यहाँ पे 4/2 कितना हो जाएगा 2, और 0/2 कितना होता है 0 होता है।
अगला स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट को अपोजिट साइड ले जाओ भाई, एक्स स्क्वायर 1/2x इज इक्वल टू क्या हो गया 2। देन अब उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास, वो ये होता है कि x वाला जो टर्म है हमारे पास, इसमें से 2 कॉमन निकाला जाए। तो 2 का मैं कॉमन निकालूंगा तो भाई ऊपर तो 1 कॉमन तो निकलेगा नहीं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 तो मैंने बाहर लिख दिया, जो नंबर थे वो तो ऐसे ही रहे और नीचे 2 कर दिया। इसमें कोई डाउट? भाई 2 बाहर निकाला मैंने, कॉमन लिया मैंने, तो कॉमन तो निकल नहीं जाता, तो फिर मुझे नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 बाहर हो गया और ये हो गया बच्चों 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 2। गॉट इट? अब क्या बोला भाई मैंने कि x के साथ जो नंबर है भाई उसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो भाई 1/4 का स्क्वायर मैंने यहाँ भी ऐड किया और मैंने यहाँ भी ऐड किया। ठीक है, कोई डाउट? अब अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab ये लिखा हुआ है, तो ये पूरा पूरा बच्चों किसका फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखें भाई 2 4 का 1/16 हो गया भाई, यहाँ आते हैं बच्चों तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और बच्चों एलसीएम लूंगा तो 16 टू 32 एंड 32 प्लस 1/16 ये होगा विच इज इक्वल टू 33/16 बच्चों। x प्लस 1/4 का बच्चों होल स्क्वायर, स्क्वायर है बच्चों अपोजिट साइड अगर मैं ले जाऊंगा इसको तो यहाँ आ जाएगा प्लस एंड माइनस और यहाँ आ जाएगा बच्चों 33/16। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, तो भाई 33 सॉल्व होगा नहीं, 16 का रूट कितना होता है बच्चों 4। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास 2 कंडीशन राइज होंगी, एक बार मैं पॉजिटिव साइन लेके चलूंगा, एक बार नेगेटिव। तो x प्लस 1/4 बराबर क्या हो गया √33/4 और यहाँ हो गया बच्चों x प्लस 1/4 इज माइनस का √33/4। अभी मैं कभी कमेंट किसी के पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको उधर भेजिए बच्चों। तो √33/4 माइनस का 1/4 दोनों का एलसीएम सेम है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा √33 माइनस 1। ठीक है, आपको नहीं देखना कि वैल्यू अच्छी आ रही है खराब आ रही है, इसको उधर भेजें तो माइनस का √33/4 ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया भाई √33 माइनस का 1/4। ठीक है, दिस इज द आंसर। कोई डाउट किसी को, किसी बच्चे को? यस और नो? देखिए नोट करिए बच्चों, साथ साथ नोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी। चलिए आगे बढ़े, थर्ड वाला। इन क्वेश्चनों बच्चों रूट वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती, रूट वाला देख के आपको डर जरूर लगता है लेकिन इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है भी वो। थर्ड वाला जो पार्ट है बच्चों वो है 4x² 4√3x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है बच्चों इसका, दैट इज 4। आप होल इक्वेशन को डिवाइड करोगे 4 से, तो x² यहाँ 4 है, 4 हट जाएगा बच्चों, यहाँ 3/4 आ जाएगा एंड 0/4 क्या होता है 0। अगला स्टेप क्या होगा, इसको उधर भेजो, सिंपल सिंपल स्टेप है बच्चों, तुम सोचो कोई भी टेंशन होने वाली बात है, कुछ भी नहीं होगी। अगले नंबर का स्टेप क्या होता है बच्चों, यहाँ वाले टर्म में से हम लोग 2 कॉमन निकालते हैं, तो वही रूट है, कॉमन तो निकलेगा नहीं, तो 2 बाहर लिखो और जो नंबर है उसके नीचे क्या लिख दो 2 लिख दो, काम बन गया भाई। अगला स्टेप क्या होता है भाई, यहाँ पे ये नंबर तो ऐसे लिखा रहेगा भाई, अब जो x के साथ जो नंबर आया था इसके स्क्वायर को बच्चों दोनों तरफ ऐड कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ ऐड किया। अब ये देखो भाई, ये a² ये b² एंड 2ab, a² b² 2ab, ये तीनों के तीनों एक आइडेंटिटी में चले जाएंगे बच्चों, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ देखा भाई माइनस का 3/4, √3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो गया एंड 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट, एंड x प्लस
√3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर का आप लोग रूट लोगे तो वो 0 ही आएगा, तो यहाँ से मेरे पास बच्चों दो ही वैल्यू निकल के आएंगे और दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई बच्चों, माइनस का √3/2, यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई, माइनस का √3/2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, निकल के आ गई। अभी हम लोग आगे चले कंडीशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। यहाँ दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ रही थी, तो वहाँ क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट। ठीक है, नोट करिए इसको। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है आपको। यहाँ पर 2 जो है वो हटाना है, आपको कोफिशिएंट कितना चाहिए 1, तो होल इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया, x² 1/2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेने का मतलब है पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, अगला स्टेप क्या होता है, इस 2 को अपोजिट साइड भेजो भाई, x² 1/2x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस का 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देन अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर x वाले में से कॉमन निकालते हैं बच्चों 2, तो 2 मैंने कॉमन निकाला, कॉमन तो निकल नहीं सकता, तो जो नंबर था उसको नीचे क्या कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। तो भाई यहाँ पे देखा मैंने कि ये नंबर मेरा क्या बन गया बच्चों, 1/4। आपको बिल्कुल दिमाग में आना नहीं, यहाँ 2 लिखना है, नीचे 2 लिखना है, बस खत्म। जो नंबर हो, कुछ भी दे रखा हो, रूट दे रखा हो, फ्रैक्शन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, सब लिख दो। अगला स्टेप क्या होता है, x के साथ जो नंबर दे रखा है भाई उसका स्क्वायर, यहाँ लिखा भाई, यहाँ भी लिख दिया भाई। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं, a² b² एंड 2ab, ये हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी भाई किसकी फॉर्म हो रही है, a प्लस b का स्क्वायर की। तो ये हो गया बच्चों x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं -2 प्लस 1/16, 16 टू या बच्चों कितना हो गया, -32 प्लस 1 क्या हो गया 16 एंड x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा दैट इज माइनस का 31/16 आएगा बच्चों, एंड x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको हटाऊंगा बच्चों तो आप लोग यहाँ देखोगे भाई कि यहाँ प्लस माइनस और रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 31/16। अब तक आपने जितने भी नंबर देखे होंगे बच्चों रूट के अंदर वो पॉजिटिव नंबर थे, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे कंडीशन आगे सॉल्व नहीं हो सकती। तो आप लोग लिखोगे इसके कि जो इसके रूट्स होंगे आर इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, इसके इमेजिनरी होंगे और डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वालिटी फॉर्मूला क्या करते हैं बच्चों, डिराइव करते हैं। चलिए अब बच्चों हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग चैप्टर तो आपको बताइए कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 4.3 चल रही है भाई। लाइट जाने से बच्चों एसी वाले रूम क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस बन जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चों ड्राइव कर रहे हैं कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी डेरिवेशन में करवा रहा हूँ आप लोगों को, डेरिवेशन पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन एक कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, एक लॉजिक थिंकिंग आ जाती है बच्चे के अंदर कि हाँ भाई ये रिजल्ट ऐसे आया, तो उसको बहुत अच्छे समझ में आता है वो चीज़। तो भाई पहले नंबर पे क्या किया मैंने यहाँ पर, आप लोग देखो यार कोई भी इक्वेशन जो होती है बच्चों वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब लोग। तो यहाँ पर भी हम लोग जैसे हम लोगों ने अभी कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगाया था बच्चों, सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है।
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं धनाचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। फिर बताता हूँ उसकी और वो चीज़ें क्या हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। यहाँ ए दे रखा है, ए बी सी कुछ भी दे रखा हो, 2 3 5 जो दे रखा हो उसे डिवाइड करो। तो मैंने होल इक्वेशन को ए से डिवाइड किया तो यहाँ तो बच्चे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अच्छा ऐसे कर लो आप लोग, हर एक को मैंने ए से डिवाइड कर दिया भाई। अगला स्टेप क्या होगा भाई, इससे ही कट गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी अपॉन ए एक्स हो गया, ये सी अपॉन ए हो गया, 0 अपॉन ए बच्चों क्या हो गया 0। कोई डाउट। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, फिर मैंने आपको बताया था इस कांस्टेंट को अपोजिट साइड भेजते हैं भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स एंड इज इक्वल टू बच्चों माइनस का सी अपॉन ए। अगला स्टेप बताया था मैंने, एक्स वाला जो टर्म होता है इससे 2 कॉमन निकालते हैं बच्चों। तो 2 कॉमन निकालूंगा, ये तो वेरिएबल है आपके, सही है, ए बी तो कांस्टेंट है आपके। तो यहाँ से बी अपॉन नीचे मैंने क्या लिख दिया, बी अपॉन ए तो आएगा, हिसाब में क्या आएगा 2। इस स्टेप में कोई डाउट है क्या किसी को, यहाँ से 2 कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बी अपॉन ए और एक्स तो ऐसे ही रहेंगे, ये नीचे क्या आ गया 2 आ गया। अगला स्टेप क्या था भाई कि भाई यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है जो कि दिख रहा है आपको b अपॉन 2a, तो b अपॉन 2a का आप लोग होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करोगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या होगा a स्क्वायर देन b स्क्वायर और 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2a और ये पूरा क्या है b। तो फॉर्मूला किसका बनेगा a प्लस, तो b की जगह क्या हो गया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का c अपॉन a और ये हो गया b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बच्चों 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। इस स्टेप पे कोई डाउट, ठीक है। आप वो अच्छे से समझ लो इसको। पहले नंबर का स्टेप भाई a से डिवाइड कर दिया, होल इक्वेशन a से डिवाइड हो गई, ये भी a से डिवाइड, ये भी a से डिवाइड, ये भी a से डिवाइड। देन यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट को उधर भेजते हैं भाई, यहाँ भेजा माइनस सी अपॉन ए हो गया, यहाँ यही था। इस एक्स वाले में से 2 कॉमन निकालना होता तो 2 मैंने बाहर लिखा और नीचे मैंने 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर अगला स्टेप क्या होता है एक्स के साथ जो दे रखा, सही है, बी अपॉन 2a दिया गया तो बी अपॉन 2a का स्क्वायर एक बार इधर ऐड किया, एक बार इधर ऐड किया। अब ये हो रहा है a स्क्वायर, ये b स्क्वायर एंड 2ab, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ माइनस सी अपॉन ए, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये भाई a स्क्वायर, ये खा जैसा लग रहा होगा ये 2a, ठीक है। अगले स्टेप में आते हैं बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ ना, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में अगर आप वो लोगे एलसीएम लोगे आप, तो भाई एलसीएम क्या आएगा दोनों का, दैट इज 4a स्क्वायर, ये तो आएगा। अब 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करोगे तो 4a बचेगा और 4a का मल्टीप्लाई c से करोगे तो 4ac, 4a स्क्वायर में से भाई a को डिवाइड करो, डिवाइड करने मतलब a चला गया तो 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई ऊपर से करते हैं माइनस c से, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर करोगे 1, दैट इज क्या बचेगा b स्क्वायर। तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव वाला टर्म है तो उसको पहले लिख लेते हैं, ये नेगेटिव वाला है तो बाद में लिख लेते हैं अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, तो जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा बच्चों तो सामने वाली पार्टी पे क्या आएगा प्लस और माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों रूट आ जाएगा, ये होगा। अब यहाँ देखें x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस, ऊपर वाला पोर्शन तो रूट से फ्री हो नहीं सकता, नीचे वाला हो जाएगा, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, a स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों a, ठीक है। अब यहां तक पहली बात तो आप लोग नोट कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ जरा। चलिए आगे बढ़ो, हटा दो बच्चों इसको। अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आया था प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या आया बच्चों 2a। यहाँ से दो स्टेप्स अराइज होते हैं, एक बार आप लोग प्लस वाला लेके चलोगे बच्चों, है ना, इसको डालो यार, अच्छा लगेगा, थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड। और दूसरे वाले में x प्लस बी अपॉन 2a बराबर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अभी इस प्लस वाले को उधर लेके जाओ बच्चों, तो माइनस का b अपॉन 2a, ये तो एज इट इज ही रहेगा भाई। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 2a, ये माइनस का b, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। इसको ऐसे लेके जाते हैं बच्चों, इसको उधर लेके गया, माइनस का b अपॉन 2a माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या हो गया भाई 2a। दोनों का एलसीएम बच्चों 2a आ रहा है, यहाँ आएगा माइनस का b माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। ये आ रहा भाई। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास दो एक्स की वैल्यू मिली, दोनों में अंदर क्या है बच्चों, यहाँ माइनस बी है, बीच में प्लस है, यहाँ बीच में क्या है माइनस। तो अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो हमारी वैल्यू निकलती है x की वो क्या होती है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या होता है बच्चों 2a, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं धनाचार्य मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, धनाचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज नोन एज हमारा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, गॉट इट, यस और नो। और इसी से बच्चों हम लोग नेचर बताते हैं रूट्स का कैसा क्या होता है, तो नीचे वाली बात भी कर लेते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेचर ऑफ रूट्स वाली बात पे आता हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेचर ऑफ रूट्स वाली कंडीशन पे आते हैं भाई। अब बच्चों कोई क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है, ये तो मैं आपको ड्राइव करके बता दिया है जिससे आपको समझ में आता है। आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखी होगी, आपको सबसे पहले क्या करना, कोई भी क्वेश्चन दे रखी है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, एक्स का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट होता है c, तीनों टर्म्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अंदर सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाता है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा होगा आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, ठीक है। तो भाई अगर मैं d की जगह यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं d लिख दूंगा तो माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन क्या हो गया 2a हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बोलो, हो गया। तो ये बड़ा आसान दिखता है, ऐसे में दिखता है तो बच्चों बड़ा भयंकर सा लग रहा होता है, ठीक है। तो d ये याद रखिएगा आप लोग, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब भाई यहाँ पे देखो यार, कल को हो सकता है कि बच्चों हमारे पास अब d के बाद d की जो कंडीशन होती है उसमें कंडीशन क्या होती है कि भाई d या तो आपका 0 के इक्वल हो जाएगा या तो d आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो भाई d अगर आपका जब 0 के इक्वल हो गया तो उस समय आपकी जो x की वैल्यू निकलती है वो क्या निकलेगी। अब एक चीज देखो, ये वैल्यू 0 होगी तो माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, तब भी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का b अपॉन 2a, और माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो यानी कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स की वैल्यू क्या आती है बच्चों माइनस का b अपॉन 2a, और दोनों वैल्यू सेम है बच्चों, तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, नेचर जो होगा रूट्स का वो कैसा होगा, रूट्स आर रियल और दोनों वैल्यू इक्वल है बच्चों एंड इक्वल। तो कल को बोला जाएगा भाई कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो वो कंडीशन क्या होती है, तो वो कंडीशन होती है भाई d बराबर क्या होता है 0 के होता है, एंड d बराबर 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0 के, गॉट इट, यस और नो। अभी यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसको हटा दूं मैं, ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
या प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है एंड डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से बच्चों दो कंडीशन राइज होती है भाई, अगर डी बराबर नहीं है जीरो की, सही है, तो या तो डी बड़ा होगा जीरो से या तो डी छोटा होगा। तो भाई डी जब बड़ा होता है जीरो से तो आपके रूट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आती है, एक प्लस से एक माइनस से। तो वो जो रूट्स निकल के आते हैं उनका जो नेचर होता है, तो रूट्स की वैल्यू जो होती है वो होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोल दो या अनइक्वल बोल दो, दोनों वैल्यू अलग अलग निकलती हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो वो कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि वो कंडीशन क्या होती है भाई, वो कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से। अब भाई तीसरी कंडीशन आती है लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो के अंदर कंडीशन क्या होगी भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब लेस देन जीरो होती है तो उस समय रूट्स कैसे होते हैं बच्चों, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स कैसे होते हैं हमारे, इमेजिनरी होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लोगों को मेन जो चीज समझ में आनी चाहिए भाई वो ये है, आपको डीलिंग इन दोनों से ही करनी है भाई, तीसरे तो करनी नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आती है, सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं भाई इसको। और x की वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। फिर पहला केस d बराबर जीरो हो जाएगा, तो रूट्स क्या होंगे भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और दूसरी कंडीशन d बड़ा होगा जीरो से, तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो पूरी कहानी का सार बच्चों ये था मेरे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो इसी कंडीशन पे है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके आगे वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।